जब मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये करना है और एग्जैक्टली ये करना है, फिर भी मैंने ड्रॉप नहीं लिया। अब ड्रॉप लेने का मैं तुम्हें बताता हूँ ड्रॉप क्यों नहीं लिया। जैसे स्टोरी नहीं पता है, देखो भाई, मैं उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में था, मेरा सिलेक्शन हो गया था एज अ साइंटिफिक ऑफिसर BARC में। तो BARC का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 साल का, तुम्हारा ट्रेनिंग ख़त्म होगा, वहीं पे मेरे को मास्टर्स का एक्सपोजर मिला। और जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तब तुम्हारा पोस्टिंग होगा बेस्ड ऑन योर रिलेटिव परफॉर्मेंस इन दैट ट्रेनिंग स्कूल कंपेयर टू अदर ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर्स इन योर प्रोग्राम इन योर बैच। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे हूँ ऑलरेडी और मैं तैयारी कर रहा हूँ इसरो में घुसने का, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम का। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूँ भाई ये जॉब छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड है, जितना भी मैं कमाऊँगा जब मैं रिज़ाइन मारूँगा वो सारे वापस देने होंगे। और ऑब्वियसली बात है, वहाँ रहने का और खाने का खर्चा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे थोड़ा ज़्यादा करके, जो उसका एग्जैक्ट जितना मंथ वो तुम्हें पे करते हैं ना, एग्जैक्ट उसको 12 महीना पे किया तुम्हें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मंथली सैलरी, और उसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट, 11% 12% इंटरेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद वो सारे पैसे तुम्हें वापस देने पड़ेंगे जब तुम रिज़ाइन करोगे। ठीक है, ये एकदम फिक्स्ड रूल है उनका बॉन्ड का। ठीक, तो मेरे को पता था बॉन्ड है, रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये तो समझाओ मुझे कि अगर मैं छोड़ देता हूँ ये जॉब तो मैं किधर जाऊँ? 2 साल हो गया मेरे को ग्रेजुएट किए हुए, मैं कहाँ घर जाऊँ? और फिर मेरा रहने और खाने का कौन देखेगा? पापा। और मेरे एज क्या हो रहा है, 24। और फिर मतलब इस एज में मैं सब कुछ अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, है ना। अभी कुछ टाइम पहले फिर से एक 1-on-1 कंसल्टेंसी में मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो NIT से निकला हुआ है, अच्छे NIT से, एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगा, उसे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छे NIT से ग्रेजुएट किया, B.Tech लेके। मटका वाली बात मत करना, कुछ लोग तो अपने आप को मास्टर्स IIT से कर लिया तो अपने आप को IITian बुलाने लगते हैं, ठीक है। तो NIT से उसने ग्रेजुएशन किया, अंडर ग्रेजुएशन ब्रांच किया था, उसका ब्रांच बता सकता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब ब्रांच भी अच्छा है, ठीक। मैकेनिकल था, सिविल था, शायद सिविल था, सिविल भी ब्रांच अच्छा है, ठीक है, हाँ सिविल ही था। तो फिर उसका सिविल में अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अच्छे NIT से, और उसके बाद उसे कैंपस प्लेसमेंट मिला, अच्छा NIT है, अच्छा जॉब है, 2-3 कैंपस प्लेसमेंट मिला, उसमें से शायद एक उसने पिक किया, मुंबई में पोस्टिंग है उसका, और अच्छा खासा कमा रहा है। आई थिंक उसका पे ही कुछ ऐसे 50,000 ऐसे कुछ से स्टार्ट हुआ था उसका, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुंबई के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है। फर्स्ट जॉब है उसका, कोर में जॉब है, ठीक। 3 महीने से वो काम कर रहा है, और उसके बाद उसने फाइनल ईयर में गेट भी निकाल लिया, कुछ हज़ार के आसपास उसका रैंक भी आया। और ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने गेट निकाल लिया फाइनल ईयर में ही, तो उसका है अच्छा कि हाँ और एक बार ट्राई करूँ और भी अच्छा करूँ, 1000 ऑलरेडी ले आया है तो एक बार और ट्राई करूँ और निकाल के ख़त्म करूँ, और या तो PSU ले लूँ, बार ISRO DRDO इसमें सिलेक्शन ले लूँ, या फिर कुछ मास्टर्स ले लूँ टॉप लेवल का, IISc IIT बैंगलोर IIT बॉम्बे टाइप्स। चलो ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि ऑलरेडी तुम्हारा 1000 रैंक आ रखा है, ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। उसने बोला कि हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट, चलो 10% सिलेबस रह गया उसका जो पिछले बार नहीं कंप्लीट किया था, वो भी उसने आखिरी 4-5 महीने में कंप्लीट कर दिया। मेहनती लड़का है, बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करता है, ठीक है। तो अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जॉब में तो काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरे को शो अप करना पड़ता है 9 to 5, और ये प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर जॉब के बारे में बात करूँ तो जॉब ऐसे ऐसे होते हैं जो 9 to 9 चलता है, साइट वर्क चलता है, और उसके बाद नाइट शिफ्ट भी चलता है, ठीक है। तो ये 9 to 5 तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसे प्रॉब्लम लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये उसका पहला जॉब है। अभी तक उसने क्या किया, कोटा गया, IIT JEE का तैयारी किया, अच्छा परफॉर्म किया, NIT ले लिया, उसके बाद कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई किया, CGPA अच्छा किया, और उसके बाद गेट का एग्ज़ाम का तैयारी किया, वो भी निकाल लिया उसने, और अब वो जॉब के लिए जा रहा है। तो अभी तक ये काम उसने पहले नहीं किया था, जहाँ पे उसका एक बॉस है, जहाँ पे उसे बताया जा रहा है कि ये करना है, और ये करियर में वो नया है, ही इज़ एमेच्योर। पहली बार काफ़ी टाइम के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो अब वो सोच रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये जॉब छोड़ता हूँ और एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ, और उसके बाद फाइनल एक अच्छा PSU, एक अच्छा जॉब लेके चलता हूँ, ठीक है, वो भी सही है, ठीक। लेकिन
तो मुझे ये बताओ कि ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बचा हुआ है, ये तुम जॉब के साथ क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने बोला कि यार जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। अच्छा, उन सीनियर्स का जॉब के साथ हो पाया? नहीं, उनका भी नहीं हो पाया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो ये बोलेंगे कि तुम्हारा भी नहीं होगा। अरे उनके पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ तो अब उन्हें ऐसे ही लगता है कि नहीं होगा। अब मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जॉब लेके न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करते करते इसरो में ऑल इंडिया रैंक 4 ला सकता हूँ। तो अगर तुम मुझसे आके पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा हो सकता है, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से हो गया। तो तुमने तो अपना पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं है, तुमने खुद ट्राई किया ही नहीं है। और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गाइड करने में। मुझे पता है होता है कि किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। अभी एक और लड़का आया था, उसका फैमिली बिजनेस था, 3 साल से गेट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, ठीक। और उसका हर बार ऐसे कुछ 15 16 17 19 नंबर आ रहा है, मतलब क्वालिफाई भी नहीं हो रहा उसका। तो उसने बोला, मुझसे पूछा, आशीष मुझे सच सच बताओ मुझसे एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैंने बोला यही तैयारी रहा तो तुमसे नहीं निकलेगा, दे दो 24 भी दे दो 25 भी दे दो। अगर तुम्हें सच में ये एग्ज़ाम निकालना है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलना चाहिए। मैंने पूछा बदलेगा कुछ? तुम ऐसा कुछ करोगे कि अलग से एक रूम लेके बैठा हुआ हूँ और दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ बदलेगा? उसने बोला आशीष लगता नहीं है कि कुछ बदलेगा। तो मैंने बोला छोड़ दो एग्ज़ाम का तैयारी, तुम्हारा फैमिली बिजनेस है बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसमें तुम्हारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उस पर फोकस करो। बोलता है कि मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, टीचिंग में इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करो, या फिर कोई मास्टर्स पकड़ लो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो, जॉब ले लो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो वहाँ पे। एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी नहीं होता एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है? और तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मत निकालो। और ये मुझे पता होता है बेस्ड ऑन तुम्हारा अभी तक, स्पेशली अगर तुमने कुछ अटेम्प्ट्स दे दिया तो मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारा क्या सीन है और तुम कितना ग्रो कर पाओगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना ला पाओगे। ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्शन हो सकता है, और मैंने ये भी बोला और एक्सेप्शन तभी होगा अगर तुमने कुछ बहुत ही गजब से डिफरेंट किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो भाई, कुछ बहुत ही अलग अतरंगी कर दिया तुमने तो हो सकता है, अगर करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो ये बताओ कि क्या डिफरेंट करोगे। अगर तुम्हारे पास उसका आंसर है तो बता दो, ये बता दो कि इस बार ऐसा क्या डिफरेंट हो गया कि तुम कुछ डिफरेंट करोगे। अगर उसका आंसर है तो मुझे बता दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना करियर में डिले कर रहे हो, ठीक है? तो ये भी मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा ये एग्ज़ाम में चांसेस बहुत ही कम है। तो इसीलिए उसका पोलर ऑपोजिट, मैं जब इस लड़के को देख रहा हूँ एनआईटी वाले लड़के को, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा चांसेस बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है। अगर तुम दिन भर अभी बैठ के, लेटेस्ट से दिल्ली में किसी रूम में बैठ के अगर दिन भर दे रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम्हारे पास दिन में 15 घंटे हैं और तुम्हें दिन में मुश्किल से 5 घंटे देने का ज़रूरत है, अभी अगर तुम 4-5 महीना लगा दोगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम कर सकते हो, उसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन बात है कि तुम्हें बेस्ट केस सिनेरियो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जॉब कोर में है, तुम ऑलरेडी एनआईटी के ग्रेजुएट हो, तुम्हें एनआईटी का एक्सपीरियंस मिल गया और उसके बाद तुम्हें जॉब भी कोर में एक्सपीरियंस मिल गया। अब तुम अगर गेट निकाल लेते हो और फिर तुम कोर गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो सोचो कि यू विल बी वन ऑफ अ काइंड, यू आर व्हाट आई कॉल द गोल्डन गूस कि यू आर गोल्डन इन योर करियर। तुम्हें हर कोई सॉर्ट आउट करेंगे। तुम मास्टर्स कर लो, यू आर स्टिल गोल्डन। तुम एमएस अब्रॉड के लिए चले जाओ, देन ऑल्सो। अभी मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा कि आईआईटी से निकले हैं, ठीक है, आईआईटी से निकले, उसके बाद ड्रॉप ले लिया। गेट और इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, तुमने गोल्ड मेडल ले आया, ब्रॉन्ज मेडल ले आया, सिल्वर मेडल ले आया, तुमने ओलंपियाड निकाल लिया, तुम बचपन से टॉपर थे, इस एग्ज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ता। दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ रूथलेस। और वहाँ पे तुम जाओगे, उस दिन तुमने परफॉर्म किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आईआईटी से हैं, ड्रॉप लेके बैठे हुए 2 साल, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा दुनिया भूल जाएगा तुम आईआईटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बात ये है कि तुम्हारा 2 साल से गैप है। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल गया तो सही है, और नहीं निकला तो इतना सारा प्रॉब्लम है तुम्हारे करियर से रिलेटेड।